नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका केन एस्ट्रो में। मित्रों, राशिफल 2021 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो राशि लेने जा रहे हैं वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों पर वर्ष 2021 कैसा रहेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। मित्रों, कन्या राशि को इंग्लिश में वर्गो कहते हैं। वर्गो जो जातक होते हैं वह बहुत ही शांति प्रिय होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। अब आरंभ करते हैं जनवरी के माह से। आपका जो जनवरी का माह है, विशेष करके 1 जनवरी से लेकर के और 13 जनवरी तक का समय है, वह आपके लिए भागम भाग का समय है। व्यर्थ की भागम भाग रहेगी। माता को कष्ट इत्यादि के योग बने हुए हैं। इसी के साथ साथ मित्र वर्ग से, भ्रातृवर्ग से द्वेष भाव इत्यादि हो सकते हैं। कुछ मनमुटाव इत्यादि भी हो सकते हैं। किंतु 14 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी का जो समय है वह आपके लिए वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। निरंतर धन का लाभ आपको होता रहेगा। साथ ही साथ में यदि आप विवाहित हैं तो संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह उन्नति का सूचक है। बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा और जो रुका हुआ धन था वह आपको पुनः प्राप्त होगा। अब लेते हैं फरवरी का महीना। फरवरी का महीना धन लाभ की दृष्टि से श्रेष्ठ है, पारिवारिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसी के साथ यही मैं बता दूं आपको कि 5 फरवरी को जो मंगल है वह आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा है। भाग्य स्थान में आपके राहु विराजमान है। राहु मंगल का योग होने से अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग आपके लिए बहुत ही उत्तम योग है और यह जो योग है वह आपका अप्रैल माह तक चला गया है। तो इस अवधि में निरंतर आपका भाग्य का विकास होगा। आप जिस कार्य को भी आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता अर्जित होगी। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे आपको विशेष सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे। ऊर्जा आपके अंदर अत्यधिक बनी रहेगी। उसी ऊर्जा से प्रभावित होकर के आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। पुण्यों का उदय होगा। पितृपक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिता की उन्नति के लिए यह जो समय है वह बहुत उत्तम समय है। इतना अवश्य कहूँगा मैं आपसे, धन खर्च के योग भी आपके बने हुए हैं। शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं। और धन लाभ के लिए तो मैंने आपको बताया है, अकस्मात धन लाभ के आपके योग भी बने हुए हैं। अब लेते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी है वह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है, नीच राशि का, किंतु बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो इस अवधि में स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। नौकरी पेशा है, नौकरी में आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे और हो सकता है कि अपने कार्यालय के कार्य से आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़ जाए। और जिस कार्य को भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। यदि आप नौकरी पेशा के साथ साथ व्यापार भी कर रहे हैं या व्यवसाय करने वाले हैं आप, तो व्यवसाय में उन्नति के योग आपके बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। और यही मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका जो यह समय है वह बहुत सुंदर समय है। अब लेते हैं अप्रैल का महीना। एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों, आपका जो सुखेश है और सप्तमेश है वह है बृहस्पति। वह 5 अप्रैल को आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी भाव का स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का नुकसान करता है। तो 5 अप्रैल को बृहस्पति का आपकी राशि में प्रवेश
आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो बृहस्पति का आपके छठे भाव में जो प्रवेश हो रहा है वह वर्ष के अंत तक रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं और मित्रों से द्वेष भावना होगी। विभिन्न प्रकार की पारिवारिक दिक्कतें, सामाजिक दिक्कतें आएंगी और ख़ास करके जो आपके सहयोगी हैं उनसे कुछ झगड़े इत्यादि होने के योग भी बने हुए हैं। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस अवधि में जब से बृहस्पति आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहा है, बृहस्पति का जाप और दान इत्यादि करते रहें और हो सके तो पुखराज को धारण करें। अप्रैल के माह में विशेष करके मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यह जो अप्रैल का महीना है वह आपके लिए कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव में जो 12वें भाव का स्वामी है वह भले ही उच्च राशि का है, व्ययेश अष्टम भाव में होना ठीक नहीं होता, तो अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के आपके योग बने हुए हैं। उदर विकार इत्यादि की संभावनाएं हैं। मन में उत्तेजना का भाव रहेगा, पारिवारिक चिंताएं रहेंगी, मन में असंतोष रहेगा और धन हानि के योग बने हुए हैं। जो भी धन आना होगा आपके पास में वह नहीं आएगा, उल्टा खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। अब लेते हैं मई का महीना। मई के महीने में आपके नवम भाव में सूर्य और राहु का योग बन रहा है। सूर्य राहु का योग नवम भाव में होना अच्छा योग कहूँगा मैं, क्योंकि नवम भाव में जो भी ग्रह होते हैं वह अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा। प्रबल भाग्य नदी के आपके योग बने हुए हैं, महापराक्रमी योग आपके बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। इसी के साथ साथ मैं इतना अवश्य कह दूं कि आपके पुण्य कर्मों का उदय होगा। देवस्थान की यात्रा अर्थात तीर्थ यात्रा इत्यादि के आपके योग बने हुए हैं और हो सकता है कि आपके परिवार में कोई मंगल कार्य इत्यादि हो जाए। अब लेते हैं जून का महीना। जून का महीना आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत सुंदर है। उन्नति पदोन्नति के योग आपके बने हुए हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति के योग आपके बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, स्थिर संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, माता से धन लाभ प्राप्ति के आपके योग बने हुए हैं, मन आपका प्रसन्न रहेगा। तो यह जो अवधि है जून के महीने की वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं जुलाई का महीना। विशेषकर 15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का समय है वह आपके लिए धन की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। सर्वे लाभा प्रशस्ता यह कहा गया है। तो निरंतर धन का लाभ बना रहेगा। जो रुका हुआ धन था वह आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस अवधि में आप जो भी निवेश करेंगे उसमें आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष के लिए यह समय है वह सुंदर है। बौद्धिक संपदा का विकास होगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि यह जो जुलाई का महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त का महीना धन की दृष्टि से ठीक नहीं है। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के आपके योग बने हुए हैं और धन हानि के योग भी बने हुए हैं। नेत्र कष्ट इत्यादि के योग बने हुए हैं। नेत्रों में एलर्जी इत्यादि हो सकती है, किंतु हाँ शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि धन हानि या धन खर्च के योग हैं, साथ ही साथ में अकस्मात धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, यानी कि कोई रुका हुआ पैसा जो है वह आपको प्राप्त होगा। अपने नेत्रों का ख्याल रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है एलर्जी इत्यादि की संभावना है। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना आपके कैरियर की दृष्टि से, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से उत्तम है। स्वास्थ्य आपका सुखी रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, विचारों में ओज रहेगा
और साथ ही साथ में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी व्यावसायिक वर्ग के लिए यह जो समय है वो बहुत सुंदर समय है। व्यापार में व्यवसाय में धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपको नए नए कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी का आपको सुख प्राप्त होगा और नए नए अनुबंध आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यह जो पूरा समय है आपका, वह हर दृष्टि से आपके लिए श्रेष्ठ है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ में कैरियर की दृष्टि से मन में आपके उत्तम विचार रहेंगे। हाँ, इतना अवश्य है, कुछ मानसिक उत्तेजना हो सकती है, लेकिन वह जो होगी वह उसे आप सकारात्मक लीजिएगा, नकारात्मक ना लीजिएगा। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना भी आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, धन का संग्रह होगा और जो भी आप लक्ष्य सोचेंगे वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो आपका यह जो समय है वह मैं ठीक नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने की वजह से आपको कुछ शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं और पेट इत्यादि की दिक्कतें भी हो सकती हैं, किंतु पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, धन का संग्रह होगा। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब लेते हैं नवंबर का महीना। नवंबर का महीना अपने सहयोगियों की दृष्टि से, अपने भाइयों की दृष्टि से, अब भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। भाग्य आपका साथ देगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, यात्रा इत्यादि के आपके योग बने हुए हैं। यह जो समय है आपका वह मेहनत का समय है। इस अवधि में आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मन से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता तो अर्जित होगी ही होगी, साथ में निरंतर धन का लाभ भी मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि यह जो नवंबर का महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ रहेगा। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना कुछ दृष्टि से आपके लिए अच्छा कहूँगा मैं, और कुछ दृष्टि से आपके लिए ठीक नहीं कहूँगा। विशेष करके 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो समय है आपका, वह कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। कार्यों में आपके प्रगति होगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, जो आपके कलीग्स हैं उनसे आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, कार्य आपके बनते चले जाएंगे। किंतु 15 दिसंबर के बाद से लेकर कर 31 दिसंबर का समय है, वह आपके लिए व्यर्थ की भागम भाग का समय है। शारीरिक पीड़ा हो सकती है, मित्रों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और पिता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है कि धन हानि के योग भी बन रखे हैं आपके। किंतु ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह जो समय है वह आपका बीत जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हो सके तो पूरे वर्ष भर, जैसे कि मैंने आपको बृहस्पति का उपाय बताया है 5 अप्रैल से, वैसे ही पूरे वर्ष भर आपकी जो राशि का स्वामी है बुध, उसका उपाय करते रहें। बुध का दान जप इत्यादि करते रहें और ओम बुधाय नमः का जाप करते रहें, तो आपका यह जो समय है वह अच्छा व्यतीत होगा। मित्रों, अब प्रतिशत के हिसाब से कहा जाए तो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से आपका यह जो वर्ष है वह 80% आपके लिए उत्तम रहेगा। किंतु जैसे कि मैंने आपको बताया है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ जीवन साथी का स्वास्थ्य कष्ट मैंने आपको बताया है। तो जैसे कि मैंने आपको उपाय बताया वह आप अवश्य कीजिएगा। यदि आप उपाय करेंगे तो यह जो समय है आपका वह आगे सही निकलेगा। ग्रह तो अपना फल दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो विशेष करके 70% जो यह समय है वह आपके लिए भारी रहेगा, 30% आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था वर्ष 2021 का राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए। आशा करता हूं मित्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।